नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था गाल्टन ने। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है बकिंघम का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है वुडवर्थ का। बुद्धिमापन का प्रयोग सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। बुद्धि मूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन है टरमैन का। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम कारक, वातावरणीय कारक, आयु, प्रजाति, लिंग एवं स्वास्थ्य। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, लिंग, आयु, स्वास्थ्य, वातावरण, प्रजाति। थर्नडाइक के बुद्धि के 3 प्रकार माना है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले लोग इस प्रकार के कि बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक एवं यांत्रिक बुद्धि वाले, इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है। बुद्धि के सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तक। एक कारक सिद्धांत विने, टरमैन एंड स्टर्न ने दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था। 6/7 या 6 या 7 समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जी थॉमसन ने दिया था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट एवं वर्नन ने दिया था। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया था। पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बनर ने दिया था। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया था। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जीएस फैक्टर। जी फैक्टर सामान्य योग्यता है, एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता है। त्रिखंड सिद्धांत, जिसमें जी और एस कारक में समान रूप से विद्यमान होता है। बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्नडाइक हैं। किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कैटल का सिद्धांत तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत है, कैटल तथा हार्न ने दिया है। सम्मिलित सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। 120 कारक सिद्धांत बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट है। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है वो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब किसने किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बुद्धि लब्ध का वर्गीकरण बिने और स्टेनबर्ग परीक्षण के अनुसार। बुद्धि लब्धि वर्ग और बुद्धि वर्ग। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक होता है। 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि, 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90 तक मंद बुद्धि,
70 से 80 तक निर्बल बुद्धि, 50 से 70 तक मूर्ख, 25 से 50 तक मूढ़, 25 से नीचे जड़ बुद्धि। बुद्धिलब्धि मापन विधि। सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया 1905 में विनय द्वारा। बुद्धिलब्धि का आविष्कार किया था टरमैन ने। बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। उदाहरण के लिए किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी बुद्धिलब्धि बराबर 15/12 गुणे 100 बराबर 125। इस बुद्धिलब्धि का अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। जिनकी बुद्धिलब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं सामान्य बुद्धि के बालक। शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। बुद्धिलब्धि बराबर उपलब्धि लब्धि बराबर होता है ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणित 100। बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। औसतन बुद्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच। CAVD परीक्षण का निर्माण किया था थॉर्नडाइक ने। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो शाब्दिक परीक्षण को PPT नाम से जाना जाता है। PPT का अर्थ होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। बुद्धि है ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता, अनुभव क्षमता। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं विनय, टर्मन और स्टर्न। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है अमूर्त। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है समय, धन और श्रम की। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, यह मत है बोरिंग का। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुविध सिद्धांत के पिता है होवर्ड गार्डनर। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता या अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल दिया था कैटल ने। जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि होती है 25 से कम। क्रिया परीक्षण समूह देन है भाटिया की। शाब्दिक समूह परीक्षण की देन है डॉक्टर जे मोरे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था जीफे गिलफोर्ड ने। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जनक हैं थर्स्टन। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत के पिता हैं बर्नर। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण का मत है लेवेटर का। IQ को परिभाषित किया था विलियम स्टर्न ने। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगता है। धन की बचत होती है सामूहिक परीक्षण में। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा गामक या यांत्रिक बुद्धि। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो पास एलांग परीक्षण के नाम से। बुद्धिलब्धि एक सूचकांक इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो यह है उत्कृष्ट बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि। कौन सा बुद्धि सिद्धांत में अनेक कारक मानता है? बहुखंड सिद्धांत। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता होती है एक इकाई के रूप में। बुद्धि के प्रकार के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो थॉर्नडाइक थे इसके समर्थक। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण अपनाया जाता है? तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो ये है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेखन में। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन को। प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था बिने और साइमन ने। जी कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्पीयरमैन ने।
मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन किया था विनय ने। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक हैं बीमारी, पारिवारिक समस्या और भाषा भिन्नता। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इस बुद्धि मॉडल की संरचना गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।